जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, आज हमारा चर्चा का विषय है, जैसे कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे हवन यज्ञ इत्यादि कोई कार्य करते हैं या कोई पितरों का श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तो हम जो है बार बार हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। तो इस ब्राह्मणों को भोजन क्यों करवाएं? तो क्या जो ब्राह्मणों के जो भोजन कराने से क्या उसका जो हव्य जो है, उसका जो भोजन जो है हमारे देवी देवताओं तक या जो है हमारे पितरों तक उसकी तृप्ति कैसे होती है, इसके बारे में जो है आज हम जानकारी देने वाले हैं। भक्तजनों, वीडियो थोड़ा रोचक है, इसको पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यावतो ग्रस्ते गासान् हव्य कव्येषु मंत्रविते तावतो ग्रस्ते पिंडान् शरीरे ब्राह्मण पिता। तो कहते हैं कि देवताओं के लिए जो हव्य दिया जाता है, जैसे हम कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं, और पितरों के लिए जो कव्य किया जाता है, जैसे हव्य हवन इत्यादि किया जाता है पितरों के लिए, और पिंडदान तर्पण इत्यादि किया जाता है पितरों के लिए, और जो हवन इत्यादि किया जाता है वो देवताओं के लिए। ये दोनों को जो है देवताओं और पितरों को कैसे मिलता है? अगर हम हव्य कार्य करते हैं तो वो देवताओं को मिलता है, जो कव्य का काम करते हैं पितरों को मिलता है। वो कैसे उन तक पहुंचता है, तो इसके बारे में जो आज हम चर्चा करते हैं। तो प्रत्यक्ष जानकार जो है, इसको जानने वाले जो है यमराज हैं, इन सब का निर्णय करने वाले यमराज है, क्योंकि वे दोनों का जो है अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसी के हिसाब से वो पाप और पुण्य का जो है नरक और स्वर्ग की जो है विवेचना करते हैं। तो अपनी स्मृति में उन्होंने कहा है कि मंत्र वेता कोई ब्राह्मण हो, जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, जो वेदों का जानकार हो, तो वो श्राद्ध के अन्न के जितने कौर वो अपने पेट में डालता है, या हवन इत्यादि करने के बाद में जितने वो भोजन वो करता है, तो उसका जो है श्राद्ध करता है। यदि कव्य का जो यानी श्राद्ध इत्यादि में जो भोजन करता है, जितने कौर जो है वो खाता है, उतने जो है उस पितृ को उनके जो है जो भोजन करवाने वाला जो है उसके जो है पितरों को पेट में जो है वो भोजन जाता है। और यदि हव्य करता है तो देवताओं को जो है प्राप्त होता है। तो इसके बारे में जो है वो एक जो है घटना हमारे शास्त्र में कही गई है। एक जो है छोटी सी कथा है, उसमें कहते हैं कि वनवास के समय भगवान राम और सीता जो है लक्ष्मण के साथ जो है पुष्कर जो तीर्थ है वहाँ पर गया। वहाँ पर जाने के बाद वो अपने आत्मजनों के वहाँ जो है दर्शन करने के तत्व से, तो वहाँ पर जो है वहाँ पे कहते हैं कि एक अभियोगा नाम की एक बावली है, और उसके दर्शन का जो है बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ पर जो है इस लोक में परलोक में जितने भी अपने बंधु बांधव इत्यादि जो पितृजन हैं, उन सब के दर्शन जो है उस बावली में हो जाते हैं। तो संयोग से क्या हुआ कि रात को नृत्य करने के पश्चात श्री रघुनाथ जी जो है सीता और लक्ष्मण के साथ बावली के तट पर गए और वहीं पर वो सो गई। रात में जो है भगवान श्री राम को जो है सारे परिवार के लोगों से मिलाप हो गया, और राम जी ने स्वप्न में देखा कि उनका जो है वैवाहिक मंगल कैसे जो कार्य हुआ था कैसे समाप्त हुआ, कैसे उनके बंधु बांधव साथ में बैठे थे, कैसे उनका जो है पुराने जितने भी उनकी जो यादगारियाँ थी वो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता इत्यादि जो भी उनके सारे चरित्र थे एक एक करके उनके आगे आने लगे। लक्ष्मण और सीता ने भी इसी रूप को देखा। तो सवेरे स्वप्न का जो वृत्तांत श्री रघुनाथ जी ने जो है वहाँ पर आए ऋषि मुनि को जो है सारा स्वप्न का वृत्तांत बताया। तो उन्होंने कहा, तो ऋषियों ने कहा यदि स्वप्न में मरे हुए पितृ का दर्शन हो जाए, यदि मरे हुए पितरों का दर्शन यदि स्वप्न में होता है तो उसका जब पितरों का नाम का है तो पिंडदान श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। इसलिए हे राजन, आप यहाँ पर जो है अपने श्रद्धापूर्वक जो है अपने पितरों के नाम से जो है श्राद्ध कीजिएगा। तो भगवान श्री राम जी ने जो है कि आदेश में लक्ष्मण ने श्राद्ध की सारी व्यवस्था करी, और मध्याह्न के बाद जब सूर्य ढलने लगा तो तब जो है कुतुब नाम की जो बेला थी उसमें उपस्थित होकर उन्हें उस समय वहाँ पर जो है निमंत्रित सभी ऋषि लोग वहाँ पर आ गए, और वे जो है उन्हें भगवान श्री राम जो स्मृति में बताई गई विधि के अनुसार जो है उन्होंने जो श्राद्ध कर्म करवाया। और श्राद्ध के
श्राद्ध कर्म करवाया और जो वहाँ पर ब्राह्मण जो थे उनको जो है भोजन करवाया। तो श्राद्ध के समय सीता जी जो है वहाँ से दूर हट गई। जब श्राद्ध हो रहा था तो सीता जी वहाँ से हट गई। तो भगवान राम ने पूछा कि श्राद्ध के समय तुम्हारा वहाँ रहना आवश्यक था, फिर तुम कैसे हट गई? तो सीता जी ने कहा कि आपने जब आप जो है अपने पितरों का नामोच्चारण कर रहे थे, जब उनको जो है आप पिंडदान इत्यादि दे रहे थे, हम लोग को भोजन करा रहे थे, उस समय मैंने प्रत्यक्ष जो है वहाँ पे आपके पिताजी को यानी महाराज दशरथ जी को वहाँ पर आकर के बैठे हुए देखे गए। तो उनके साथ उन्हीं की आकृति वाले 2 पुरुष और भी बैठे हुए थे। तो इस सुजित वेशभूषा को देखकर वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर में जो है प्रविष्ट हुए, तो ब्राह्मण के शरीर से जो है चिपके हुए थे। और इस प्रकार से जो वो कहता है कि उस ब्राह्मण के चेहरे पे जो है मुझे जो है अपने पितरों की जो छवि नज़र आ रही थी। तो इसलिए मैं पिताजी के सामने मुझे खड़े होने में लज्जा आई, इसलिए मैं वहाँ से जो है दूर हट गई। तो इस प्रकार से इस तपस्वी वेशभूषा को देखकर कहीं महाराज जी को कहीं कष्ट होगा, मुझे देखकर कहीं उन्हें दुखी ना हो, इसलिए मैं वहाँ से दूर हो गई। तो सीता के वचन सुनकर के भगवान जो है राम को अधिक प्रसन्नता हुई, उन्हें सीता को जो है आदर दिया। तो ये जो घटना जो है ये साबित करती है कि इससे जो है हम जो है हव्य या कव्य का जो भी भोजन करवाते हैं वो जो है ब्राह्मण के मुख के द्वारा जो है पितरों जो है हमारे पितरों को या देवताओं को प्राप्त होता है। वैसे एक छोटी सी घटना और आती है महाभारत काल में, जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पूछा कि भगवान जब ये श्राद्ध इत्यादि जब कर्म होता है या हव्य या कव्य जब हवन इत्यादि होता है तो उसमें जो है ये भोजन जो है आपको कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि कलयुग में तो ना तो इतना कोई धर्म कर्म होगा, ना ही भगवान को वहाँ प्राप्ति होगी, फिर वो भोजन आप तक कैसे पहुँचेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्राह्मण वेद पाठी होगा, जो वेदों का मानने वाला होगा, जो गायत्री को करने वाला, जो गायत्री का जप करने वाला जो ब्राह्मण होगा, और जो नित्य कर्म में अपने जो तत्पर रहने वाला ब्राह्मण होगा, यदि उस ब्राह्मण को आप भोजन कराएंगे तो उसकी जिह्वा में गया हुआ भोजन जो है सीधा मुझे प्राप्त होगा। क्योंकि जिसके मुँह से जो गायत्री जपा जाता है, जो वेदों का पाठ किया जाता है, वेदों का उच्चारण जो जिह्वा करती है, उस जिह्वा में रखा हुआ भोजन जो है सीधा मुझे प्राप्त होता है। इसलिए जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, जो है धर्मपरायण हो, जो गायत्री का जानने वाला हो, जो ऐसा जो ब्राह्मण हो, उसमें यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, चाहे आप पितरों के निमित्त या चाहे देवताओं के निमित्त उनको भोजन कराते हैं, तो वो जो है उन तक प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि पितरों के रूप में भी मैं ही हूँ और देवताओं के रूप में भी मैं ही हूँ। आप जो भी हव्य कव्य जो भी आप कर्म करते हैं, आप मुझे समर्पण करते जाइए, उसको ये जिस प्रकार भी है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्त लोग हमारे धर्मशास्त्र जो है बार बार यही सलाह देते हैं कि आप कोई व्रत करते हैं, कोई भी यज्ञ तप इत्यादि करते हैं, तो ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो प्रावधान इसीलिए किया गया है क्योंकि इस कलयुग में जो है ब्राह्मणों का भोजन करवाने के बाद ही जो है वो भोजन जो है भगवान तक प्राप्त होता है। लेकिन ब्राह्मण जो है अपने कर्म पर तत्पर रहना चाहिए। कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण, अंगहीन ब्राह्मण और जो अपना पथ भ्रष्ट ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण को जो है भोजन कराने का कोई जो है उसमें लाभ नहीं बताया गया है। जो ब्राह्मण जो है अपने वेदों को बेचता हो, जो अपना जो है ठेके पे कार्य करता हो, जो पैसे लेकर के जो उस कार्य को करता हो, ठेका देकर जो काम करते हैं, या जो धर्म के नाम पर जो व्यापार चलाते हैं और जो सिर्फ दिखावे के लिए जो है धर्मचारी होते हैं और अंदर से जो है भक्ष अभक्ष सेवन करने वाले होते हैं, जो कपटी कुचाली ब्राह्मण जो होते हैं, इस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन कराने का कोई फायदा उसमें नहीं बताया गया है। इसलिए ये इनके प्रकार जो है अपना जो सात्विक ब्राह्मण हो, जो धर्म का जानने वाला हो, वेद पाठी हो, जो गायत्री का जप करता हो, ऐसे ब्राह्मण को ही भोजन कराने का प्रावधान बताया गया है। जय जय श्री सीताराम भक्त।